हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध यहां पर झनक से कहेगा कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, क्योंकि मैं यहां अगली साल नहीं होऊंगा। वो कहता है कि क्या तुम खुश होगी ये जानकर कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील किया है। वो कहती है कि नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ पर इंटरेस्ट है या नहीं। तभी यहाँ पर कहता है यस, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम और राहुल एक दूसरे के साथ गुड बॉन्ड शेयर करते हो। तभी वो कहती है कि हाँ, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी ही है और सबके साथ सेम है। अर्शी कहती है कि इम्पोर्टेंट प्लान हमें यहाँ पर अनी के बर्थडे के लिए बनाना होगा ताकि चीज़ें और बेहतर हो सकें। सृष्टि कहती है कि क्या तुम इतनी आसानी से भूल जाओगी सब कि उसने तुम्हें नेक्स्ट टाइम चीट करने का मौका दिया है। उसने कॉल भी नहीं किया और तुम सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही थी। तुम्हारी मॉम भी यहाँ पर नहीं थी, जो तुम बार बार परेशान होगी और तुम्हें कोई संभालेगा। अर्शी कहती है कि आई थिंक हमें इसके बारे में दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। सृष्टि कहती है कि सच हमेशा कड़वा होता है। अनिरुद्ध यहाँ पर अपने रूम में जाता है जहाँ पर सब सो रहे होते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगा ये ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि कोई हमें पकड़े इससे पहले हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी उसे पकड़ा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर खाली रूम में नहीं आता, वहाँ पे मेड होती है, लेकिन वो ये सब देख नहीं पाती। वो कहती है तो ये है सच आपके रिश्ते का, आपके प्यार का। अनिरुद्ध कहता है कि मैं जानता हूँ। झनक कहती है लेकिन मेरा रिलेशन कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी बर्थडे पर तुमसे एक गिफ्ट चाहिए। क्या तुम मेरे लिए कश्मीरी डिशेस बना सकती हो जो तुम्हारी माँ ने बनाई थी मेरे लिए? वो कहती है कि श्योर, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। वो कहता है लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नहीं होंगे, मैं अरेंज कर दूंगा, तुम सिर्फ कुकिंग करना। वो कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ अब अप्पू के लिए। वो कहता है कि मैं भी आऊँ? वो कहती है श्योर, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो कहता है कि मुझसे बात करो। वो कहती है कि तुम एकदम बच्चों की तरह ज़िद्दी हो। वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम मान गई ना मुझे ले जाने के लिए। यहाँ पर कहती है झनक आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अनिरुद्ध कहता है कि मुझे सिर्फ कश्मीर जाना है एग्ज़ाम्स देने, और तुम वहाँ होगी नहीं, इसलिए मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि हाँ, मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊँगी अगर मैं वहाँ रुकी तो। वो कहता है कि इसीलिए मुझे उस घर से बाहर रहना होगा। वो कहता है कि मैं हमेशा से मिस करती हूँ वो सब कुछ। सृष्टि यहाँ पर ब्रेन वॉश करती है अर्शी का अनिरुद्ध के अगेंस्ट। वो कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, आखिर तुमने अभी तक अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करी। आखिर तुम क्यों बर्थडे प्लान कर रही हो, शादी प्लान कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है ये गलत है। अर्शी कहती है क्योंकि मैं अनी पर ट्रस्ट करती हूँ। अनिरुद्ध वैसे भी भले ही मुझ पर ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन मैं उस पर बहुत करती हूँ। झनक कहती है कि तुम मुझे भूल जाओगे एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन होऊंगा। और एनीवेज मैं आता हूँ डिनर पर तुम्हारे साथ में मेरी बर्थडे पर, और हम 2 घंटे में प्रॉमिस वापस मिलेंगे। वो कहती है आखिर तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूँगी अगर मुझे पता होगी? वो कहता है क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ ना। यहाँ पर कहती है झनक ठीक है, ये तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं आती। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे लिए एग्ज़ाम्स की बुक खरीदनी होगी और मुझे गिफ्ट भी खरीदना होगा श्रीनगर के लोगों के लिए। वो कहती है कि ठीक है, हाँ हम लोगों को गिफ्ट बहुत पसंद है। वो कहता है ठीक है, अब ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल सही है, अब मुझे ऑफिस भी जाना होगा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा जहाँ पर हम डिनर पर मिलेंगे। वो कहती है कि ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगी, लेकिन क्या किसी को पता है इस सब के बारे में? वो कहता है कि नहीं, उसके बारे में टेंशन मत लो। सृष्टि कहती है आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुम पर चिल्लाया। अर्शी कहती है यहाँ पर वो दोनों हक करते हैं। वो कहती है आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक टू। अनिरुद्ध कहता है कि मैं गिफ्ट्स अरेंज करूँगा, तो मुझे पैसे देना और टाइम पर चली जाना। वो कहती है कि हाँ, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, हो सकता है हमें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का चांस भी ना मिले, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
आखिर मैं आज तुम्हारे लिए ये करने से मना कैसे कर सकती हूँ। अनिरुद्ध कहता है तो बस फिर तुम डिनर पर मुझसे मिलो क्योंकि मैं चाहता हूँ। वो कहती है लेकिन क्यों। वो कहता है कि बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी को खुशी देने में। वो कहता है कि मैं तुमसे आज एक गिफ्ट मांग सकता हूँ। वो कहती है कि श्योर, लेकिन तुम मुझसे ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं ना दे पाऊँ। वो सोचती है कि बस चाहे जो हो जाए मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। और तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे और अर्शी के बीच में कभी नहीं आना चाहती। सृष्टि कहती है अनिरुद्ध ने सॉरी कहा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था जनक के साथ हुए केस में। अर्शी रोती है। सृष्टि कहती है मैं बेटा तुम्हारी माँ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ, दिमाग में रखना, आई लव यू। अनिरुद्ध कहता है कि तुम क्या सोच रही हो मेरे गिफ्ट के बारे में। जनक कहती है कि हाँ ठीक है, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, तो हम डिनर पर चल रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं अपने आप आ जाऊँगी। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। वो कहती है कि चलो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। इससे पहले वो कहता है कि तुम मुझसे बात करना बंद करो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे साथ में कोई भी खतरा नहीं है। तभी उन लोग की जोक होता है, नोक-झोंक होती है, हंसते हैं। इधर मॉर्निंग में जनक रेडी हो जाती है। अंजना कहती है कि क्या तुम अकेले जाओगी। जनक कहती है कि हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अंजना कहती है कि छोटन को भी ले जाओ साथ में। जनक कहती है कि नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मैं हैंडल कर लूँगी। वो कहती है चाहे जो हो जाए मैं कहीं भी रहूँ, मैं तुम्हें मिस करूँगी और अप्पू और बबलू को भी। अंजना कहती है कि ठीक है, तुम अपना काम फिनिश करके आओ और घर टाइम से आना, ठीक है। जनक कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं। अगर तेजस ने कोई भी परेशानी मुझे नहीं की होती तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर जनक वहाँ पर टाइम पर पहुँच पाती है या नहीं। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।